Hello students, welcome to our video. In this video, we discuss about what is trial balance and its type. ट्रायल बैलेंस क्या होता है, वो कितने तरीके से बनाया जाता है एंड उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. A trial balance is a list of all the journal ledger accounts. ट्रायल बैलेंस किसका मिक्सअप है? सारे जर्नल से हम लेज़र बनाते हैं उनका इन द बिजनेस. ठीक है. या हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि मल्टीपल एंट्रीज इन वेरियस अकाउंट्स विल मेक अ लेज़र. बहुत सारी एंट्रीज मिलाकर हम लेज़र बनाते हैं, जैसे कैश, परचेज, सेल्स, सबके हमने लेज़र बनाए. टेकिंग ऑल द लेज़र बैलेंसिंग, सारे लेज़र्स के बैलेंस को लेकर एंड प्रेजेंटिंग दैम इन अ सिंगल वर्कशीट. वो सिंगल वर्कशीट क्या कहलाती है? और पर्टिकुलर डेट पर, एक पर्टिकुलर फिक्स डेट पर, कि जैसे 31 मार्च को बनना है या 30 मार्च को बनना है या 1 अप्रैल को बनना है या 31 अप्रैल को बनना है या 30 अप्रैल को बनना है या 31 मई को बनना है. जितने भी पर्टिकुलर डेट्स पे बनाते हैं सिंगल वर्कशीट, एक सिंगल वर्कशीट बनती है, वो क्या कहलाती है? ट्रायल बैलेंस. अंडरस्टूड. नाउ कम टू द मेथड्स. कितने फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एज ऑन कुछ भी हो सकता है. 31 मार्च 2010, 12, जैसे अब चल रही 2020, तो 31 मार्च 2020. नेम ऑफ द लेज़र अकाउंट, जितने भी लेज़र्स अकाउंट्स के नेम है, हमने जितने भी लेज़र बनाए, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, जितने भी बनाए हैं वो लेज़र फोलियो यानी खाता बही पन्ना. जैसे बहुत सारे लेज़र अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, कैश की बहुत सारी एंट्री हुई या सेल्स की बहुत सारी हुई या परचेज़ की बहुत सारी हुई, वो किस नंबर पे है, ठीक है, ये जैसे 4th पे है या 5th पे या 8th पे है, तो वो नंबर अमाउंट डेबिट साइड का अमाउंट और क्रेडिट साइड का अमाउंट. अगर अमाउंट डेबिट साइड का है तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड का है तो क्रेडिट साइड. अंडरस्टूड. नाउ देयर मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होता है? 3 तरह के मेथड होते हैं. टोटल मेथड, जिसे हम ग्रॉस ट्रायल बैलेंस भी कह सकते हैं. बैलेंस मेथड, जिसे हम नेट ट्रायल बैलेंस भी कह सकते हैं. और कंपाउंड मेथड, जो इन दोनों का मिक्सअप है. टोटल मेथड एंड बैलेंस मेथड. अंडरस्टूड. नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स. इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम. ठीक है. जैसे टोटल मेथड का एग्जाम्पल है, हमें इसमें जर्नल ट्रांजेक्शन्स के, जर्नल पोस्टिंग के दे रखे हैं, कुछ एंट्रीज दे रखी हैं हमें. जैसे रमेश ने बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है, कैश लगाकर, नकद माल ख़रीदा है, मोहन से माल ख़रीदा, कैश गुड सोल्ड किया है, फर्नीचर ख़रीदा, अलमारी ख़रीदी, मोहन को दिए, ओम प्रकाश से माल ख़रीदा, राइटिंग मटेरियल या लेखन सामग्री यानी स्टेशनरी भी ख़रीदी, गुड्स रिटर्न, जो हमने माल लिया था वो वापस करा, ठीक है, गुड सोल्ड टू नवीन कुमार को माल बेच दिया, वेतन दे दिया और किराया दिया. ये हमने एंट्रीज दी हमारी क्वेश्चन में. नाउ कम टू द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या है इसका? पहले लिखेंगे हम रमेश जर्नल अकाउंट, किसका जर्नल एंट्रीज है, उसके नाम से लिख दी. अब हमने कैश कैपिटल से बिजनेस नगद पूंजी से हमने व्यापार आरंभ किया था. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश. ठीक है. परचेज की लिख दी, परचेज मोहन से परचेज की थी वो भी लिख दिया. सेल्स की एंट्री कर दी, ठीक है, फर्नीचर परचेज किया था उसकी एंट्री कर दी. टोटल कैरी अमाउंट कर दिया. फिर हमने कबर्ड यानी कि अलमारी ख़रीदी थी वो लिख दिया.
मोहन से हमें कैश मिला था, कैश दिया था मोहन ने दिया था, वो लिख दिया। परचेज़ किया था ओम प्रकाश से, वो लिख दिया। राइटिंग मटेरियल परचेज़ किया था, स्टेशनरी परचेज़ की थी, वो लिख दी। मोहन से को परचेज़ रिटर्न किया था, मोहन ने माल ख़रीदा था, वो उसने वापस किया, तो वो लिख दिया। ठीक है। फिर नवीन कुमार टू सेल्स की थी, वो लिख दिया। फिर सैलरी, फिर रेंट। तो इस तरह से हमने ग्रैंड टोटल कर दिया। नाउ कम टू द लेज़र बनाया हमने, कैश अकाउंट बनाया। जैसे हम लेज़र बनाते आए हैं, हम सीख चुके हैं ये चीज़ कि कैश अकाउंट हमारा डेबिट में क्या था, कैश अकाउंट हमारा डेबिट में था, तो इसलिए हमने कैपिटल डेबिट में लिख दी। ठीक है। कैश अकाउंट हमारा डेबिट में था, सेल्स भी डेबिट में लिख दी। ठीक है। सेम एज इट इज़ परचेज, हमारी एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट में था, तो बाय परचेज लिख दिया। ऐसे ही बाय फर्नीचर, बाय कबर्ड, बाय मोहन्स अकाउंट, बाय राइटिंग मटेरियल अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट एंड बाय रेंट अकाउंट। इधर का टोटल हमारा ज़्यादा दिख रहा है मुझे, 15,000 प्लस 2,800, 17,800। अब इस वाले अमाउंट से इन सारे अमाउंट्स को माइनस कर देंगे। 2,000, 3,200, 4,150, 500, 20, 800, 750। इनको अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल में हम टोटल कितना होगा, 2,000 प्लस 3,200 प्लस 4,150 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 800 प्लस 750, 11,420 हुआ। ठीक है। माइनस करने के बाद कितना आया, 6,380। इस बैलेंस को हम आगे ले गए। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ, टू बैलेंस CD करके किया 15,000। बाय कैश किया, कैश अकाउंट डेबिट था हमारा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था। सेम प्रोसीजर चलेगा, सेम एज इट इज़ परचेज अकाउंट। यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे हम सब में लिख रहे थे बैलेंस BD, बैलेंस CD। परचेज और सेल्स अकाउंट हमारे ट्रेडिंग के पार्ट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। परचेज और सेल्स अकाउंट हमारे ट्रेडिंग के पार्ट होते हैं, इसलिए हम ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। सेम प्रोसेस करने के बाद हम इसको ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर इनको नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं खोला जाता। अंडरस्टूड। ये करने के बाद सेम एज इट इज़ सेल्स का करेंगे। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट हमारा आता है मोहन अकाउंट। मोहन के अकाउंट का भी ऐसे ही करेंगे। ये इसमें बैलेंस CD और बैलेंस BD ये हमारे सिंपल है, ये नाम से होते हैं, तो ये P&L के ही पार्ट होते हैं। ठीक है। सेम एज इट इज़ ओम प्रकाश का अकाउंट, सेम प्रोसेस चलेगा। ठीक है। ऐसे ही नवीन कुमार अकाउंट, ये भी सेम प्रोसेस चलेगा, टू सेल्स और बाय बैलेंस CD टू बैलेंस BD। नाउ फर्नीचर अकाउंट भी सेम ऐसी वही प्रोसेस चलेगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बाय बैलेंस CD टू बैलेंस BD। ठीक है। और कबर्ड अकाउंट सेम प्रोसेस, टू कैश अकाउंट, बाय बैलेंस CD और देन अकाउंट क्लोज करने के बाद टू बैलेंस BD। परचेज रिटर्न, हाँ ये याद रखिएगा, परचेज में से हमेशा परचेज रिटर्न माइनस होती है। ठीक है। और ये भी हमारा ट्रेडिंग का पार्ट होता है, इसलिए हम ट्रेडिंग में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। अंडरस्टूड। ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र कर दिया। मोहन ने परचेज़ की थी, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर परचेज़ हमारी डेबिट हो रही है तो परचेज रिटर्न हमारी हमेशा क्रेडिट होती है। ये चीज़ हम समझ चुके हैं। ठीक है। ऐसे ही राइटिंग मटेरियल अकाउंट भी P&L का पार्ट है। स्टेशनरी हमारी P&L का पार्ट है, तो इसलिए हम P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। सैलरी ये भी हमारा P&L का पार्ट है, इसलिए P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। रेंट ये भी हमारा P&L का पार्ट है, तो इसे भी P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। अंडरस्टूड। नाउ कम टू द ट्रायल बैलेंस।
ट्रायल बैलेंस में गए हमने कैश का लिखा, कैश कितना था 17,800, डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस कितना था 11,420। सेम एज इट इज़ कैपिटल हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज हमारा हमेशा डेबिट बैलेंस था, सेल्स क्रेडिट बैलेंस, मोहन्स अकाउंट 600 डेबिट बैलेंस था, 1000 क्रेडिट था, इसलिए 400 का हमारा बैलेंस बचा था। ओम प्रकाश अकाउंट 1500, नवीन कुमार अकाउंट डेबिट बैलेंस था 1000, फर्नीचर अकाउंट 3200 डेबिट बैलेंस, कबर्ड अकाउंट 4150 डेबिट बैलेंस एंड परचेज रिटर्न। मैंने जैसे बताया आपको, परचेज हमारी डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, और सेल्स हमारी क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट होती है। अंडरस्टूड? परचेज रिटर्न 100 क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट। राइटिंग मटेरियल और स्टेशनरी डेबिट था हमारा, डेबिट हुआ। सैलरी डेबिट था तो डेबिट हुआ, रेंट डेबिट था तो डेबिट हुआ। इन सब का टोटल हमें हमारा सेम आना चाहिए, टोटल हमारा सेम आना चाहिए, ग्रैंड टोटल। अंडरस्टूड? ये था ट्रायल बैलेंस, किसके बेस पर था? टोटल बैलेंस, टोटल मेथड के बेस पर। अब आएंगे हम बैलेंस बेस पर। बैलेंस मेथड के बेस पर सेम प्रोसीजर, जर्नल लेजर कर लिए। उसके बाद हमारा ये आया, इसमें हमने बैलेंस कितना आया था हमारा, कैश का बैलेंस कितना था 6380, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस तो कोई था ही नहीं। कैपिटल अकाउंट सेम 15,000, परचेज सेम 4800, सेल्स सेम 3800। अब यहाँ मोहन के अकाउंट में चेंज हो गया, वहाँ था हमारा 600 और 1000, डिफरेंस कितना था 400, वो भी था क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, लिख दिया हमने। ओम प्रकाश अकाउंट 1500 सेम था, नवीन कुमार 1000 डेबिट बैलेंस, फर्नीचर अकाउंट 3200, कबर्ड अकाउंट 4150, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 100, राइटिंग मटेरियल डेबिट बैलेंस 20, सैलरी अकाउंट 800, रेंट अकाउंट 750, 20,800 दोनों का टोटल आना चाहिए। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट द कंपाउंड मेथड। कंपाउंड मेथड यानी कि दोनों का मिक्सअप, सेम वही करेंगे, टोटल दोनों का निकाल देंगे, दोनों को मिक्सअप कर देंगे। कैश 17,800, 11,420, 6,380, ऐसे करके सारा करने के बाद इन सब का टोटल मैक्स कर देंगे। सेम प्रोसीजर करने के बाद इन सब का टोटल कर देंगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ अ ट्रायल बैलेंस। Thank you for watching this video.